कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो इतना शॉर्ट टर्म सोचता है? इतना शॉर्ट टर्म कौन सोचता है? ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ईगो में आके, सबसे पहले और जो सबसे प्राइमरी चीज किसी मुल्क के लिए होती है वो ये होता है कि उसकी जो अवाम है उसको वो रोजगार मिले, उसको डेवलपमेंट मिले, उसकी अवाम की ग्रोथ हो। आज मैं वाकई इस बात पे कन्विंस हो गया हूँ कि खान साहब जो है वो ही इज द किंग ऑफ यू टर्न्स। और आज जो बड़ा यू टर्न लिया उन्होंने वो ये कहा है कि जी पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि हम भारत से शुगर और कॉटन जो है वो नहीं इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका पहला दिन था, फाइनेंस मिनिस्टर हमाद असर का पहला दिन था। और उन्होंने ये कहा कि जो कैबिनेट की जो जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें ये फैसला हुआ कि जो है भारत से 5 लाख टन शुगर आएगी और इसी तरह कॉटन भी आएगी। और क्योंकि इंडिया की प्राइसेस हमसे बेहतर है, 15-20% अच्छी हैं, तो हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। और हमने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने भारत से शुगर इंपोर्ट करनी है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज क्या हुआ कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कैबिनेट का इजलास बुलाया हुआ तो उसमें ये कह दिया जी कि नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे और तब तक नहीं करेंगे जब तक भारत जो है वो 370 और 35A नहीं जो वापस नहीं कर लेके आता कश्मीर में। अभी मेरा ख्याल ये है कि जो मुझे समझ आती है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कंफ्यूजन किस चीज की है। एक तरफ तो आप वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं, मेडिकल रेबीज की मेडिसिन आप मंगवाते हैं और बहुत कुछ रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। जैसे ही जब 370 रिमूव किया गया, भारत ने रिमूव किया और 35A हटाया, तो पाकिस्तान ने ये कहा जी कि हम भारत से किसी किस्म की कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे। भाई डन हो गया, आपने फैसला कर लिया। लेकिन फिर आपने अगले दिन ही ये फैसला किया कि नहीं जी, वो थोड़ी सी मेडिकल इक्विपमेंट हमें मंगवाना है और मेडिकल की चीजें मंगवानी है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, वरना तो हमारी तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। और ये जो उस वक्त रजाक दाऊद साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो फैसला ही नहीं सही लिया हुआ। उसके अगले दिन ही हमने ये फैसला कर लिया कि हमें जो है वो ठीक है, वेवर मिल जाएगा फार्मास्यूटिकल की जो इंपोर्ट है। अब ये मुझे ये मैं जब इस चीज को सोचता हूं और समझता हूं तो ये पता चलता है कि क्या हम वाकई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फैसले लेते हैं? क्या हम लंबा सोचते हैं? क्या हम 20 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल का सोचते हैं? नहीं, हम तो सोचते ही सुबह का, दोपहर का, शाम का, हफ्ते का, 10 दिन का, 1 माह का सोचते हैं। दैट अगर आपने एक रियासत है, रियासत का काम ये होता है कि दे हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे थिंक स्ट्रेटेजिकली। स्टेट जो होती है वो छोटा नहीं सोचती। स्टेट एक आम इंडिविजुअल की तरह नहीं है, दे हैव टू प्लान फॉर लॉन्गर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स। अभी आप मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान के तमाम चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर्स और ग्लोबली ये हेडलाइन लग गई कि पाकिस्तान भारत के साथ नौ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहा है और चीजें जो हैं वो मुनासिब हो जाएंगी। यानी कि पीछे जैसे हम बातें भी की हमने काफी दफा कि रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, LOC के ऊपर बात हुई, सेक्टर लेवल पे फौजियों की बातें हो रही हैं और लेटर्स चल गए, जो ओके फाइन। बट पॉइंट ये है कि अगर आज आपने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, हमने तो इस तरह की कोई जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी उनसे, और हमने उनसे किसी किस्म की कोई जो है वो चीज उनसे कारोबार नहीं करना, तो क्या जो आप वैक्सीन मंगवा रहे हैं उसकी दफा 370 कहाँ जाता है जी? अगर आप फार्मास्यूटिकल की और चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी दफा जो आपका 370 35A कहाँ जाता है? सो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं और उनको कहा जाता है कि ही इज किंग ऑफ यू टर्न्स, आपने फैसला लिया, आपने सुबह उसको वापस ले लिया। मतलब 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस फैसले को, 24 घंटे भी नहीं गुजरे। आज वैसे भी अप्रैल फूल वो अनऑफिशियल सेलिब्रेट किया जाता है, तो अल्लाह करे ये अप्रैल फूल ही हो खान साहब का, वो वापस इस बात पे आ जाएं। अच्छा, और ऊपर से ये है कि आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि बहुत बड़े फैसले कर लेती हैं,
लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाला है इमरान खान पे। सिर्फ पीएमएलएन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, एहसन इकबाल की तरफ से, पीपल्स पार्टी खामोश रही है, और बाकी जो चीजें थी वो उस तरह एक लॉन्ग टर्म, जो आप समझेंगे एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक सॉल्ट नहीं हुआ इमरान खान साहब के कि वो कहीं नहीं जी बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आया था और मैंने इस चीज को वापस ले लिया। मतलब पाकिस्तान एज ए स्टेट जब हम सोचते हैं तो वी थिंक वेरी लॉन्ग, वी थिंक स्ट्रेटेजिक। आप देखें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं और कोई कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज खत्म है। लेकिन अमेरिका ने जो नई अफगान पॉलिसी दी, ये जो अभी एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए और उन्होंने कहा कि हम जो है वो मजीद जो जो दोहा टॉक्स थी उनको खत्म करके इस प्रोसेस को हम टर्की लेके जा रहे हैं, और उन्होंने कहा हम ईरान को इसमें शामिल करना चाहते हैं। वाई ईरान दिस इन दिस प्रोसेस? ईरान को क्यों चाहिए? ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगाई हुई हैं। सो इसका मतलब यह है कि आप जब लंबा सोच रहे होते हैं, जब आपने लॉन्ग ड्यूरेबल सॉल्यूशंस लेते हैं, तो फिर एक तरफ आपने बड़ी सैंक्शंस लगाई हुई हैं और दूसरी तरफ आप कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना का देखें, टैरिफ वॉर्स चल रही हैं। जब टैरिफ वॉर होती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि क्या होता है कि जो चाइनीज हैं वो बहुत सारी चीजें इंडिया अमेरिका को इंपोर्ट नहीं कर सकते, अमेरिकन बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि टैरिफ जो है वो हाई कर दिए हुए हैं दोनों ममालिक ने। शुरू अमेरिका ने किया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इज गोइंग ऑन। चाइनीज चल के तो वो अलास्का पहुंच गए और वहां पे जाके उन्होंने डायलॉग किया अमेरिकियों के साथ। और इधर इंडिया को देखें चाइना के साथ, इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड ऑलमोस्ट $100 अरब के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड दिस फिगर है, को $5-10 अरब का ऊपर नीचे हो गया, एंड दे प्लेज्ड फॉर $500 बिलियन। तो अब ये आप देखें कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो इतना शॉर्ट टर्म सोचता है? इतना शॉर्ट टर्म कौन सोचता है? ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ईगो में आके, सबसे पहले और जो सबसे प्राइमरी चीज किसी मुल्क के लिए होती है वो ये होता है कि उसकी जो अवाम है उसको वो रोजगार मिले, उसको डेवलपमेंट मिले, उसकी अवाम की ग्रोथ हो। हमें इस चीज का पता है कि कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी इशू है, लेकिन अब आपने 22 करोड़ लोगों को होस्टेज तो नहीं बना के रख देना